हेलो एवरीवन, मैं श्रृंखला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमीनिया के अंतर्गत। आपका सबसे प्यारा और सबसे फेमस एक शाइनिंग स्टार की तरह चैनल है, उसमें हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 9 से जो क्षितिज भाग 1 में से ली गई है, रसखान के द्वारा रचित सवैये हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रसखान है वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कहने का अभिप्राय है बहुत गहरी भक्ति भावना से उन्होंने सवैये रचे हैं। अब मीराबाई ने जो मीराबाई द्वारा रचित है वो कल हमने पढ़ा था। कबीरदास द्वारा रचित शब्द है साखियां हैं, मीराबाई द्वारा रचित पद हैं और ललगद द्वारा रचित सवैये हैं, वो हमने पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है रसखान द्वारा रचित सवैये। अब आप पूछोगे सवैये क्या होता है? सवैये एक वर्णिक छंद है जो हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं। लघु वर्ण है, गुरु वर्ण है, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसखान द्वारा रचित जो सवैये हैं, यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रकट किया है, अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। और अपनी भक्ति भावना का वर्णन करते हुए रसखान जी क्या कहते हैं, जब देख लेते हैं हम अपने सवैये में। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले वाले सवैये में बताया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा करो बस मेरो, चरे नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वुहु गिरी, गिरी होता है पहाड़, उहु गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। हरि छत्र पुरंदर धारन, हरि भगवान छत्र छाते के समान धारण करने वाला। जो खग हो तो बसेरो करो केली, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत रसखान द्वारा रचित सवैये से वर्णित है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे भक्ति भावना को व्यक्त किया है। और गहरी भक्ति भावना को व्यक्त करता हुआ रसखान जी क्या कहते हैं, मानुष, हे मनुष्य, श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में हो, मानुष हो, यदि मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में हो तो वही रसखानी रसखान जी बसो ब्रिज में बसना चाहते हैं, गोकुल में बसना चाहते हैं और गांव के गवालों के बीच में क्या है, वो हंसना खेलना कूदना चाहते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है, रसखान जी कहते हैं, यदि मेरा जन्म हो तो अगले जन्म में मैं क्या करना चाहता हूँ, एक मनुष्य के रूप में यदि मेरा जन्म हो तो मैं गोकुल में ब्रिज में वास करना चाहता हूँ और वहां पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनके बीच में मैं अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। यानी ग्वाल बाल के रूप में मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मेरा जन्म ग्वाल बाल के रूप में हो। जो पशु, यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो, कहा बस मेरो चरो, मेरा मन करता है कि मैं क्या करूं, बस चरो नित नंद, प्राय नित्य होता है प्रतिदिन, नंद बाबा की गायों के बीच में मेरा जन्म हो, एक गाय के रूप में मेरा जन्म हो। और धेनु मझारन, कामधेनु गायें हैं, वो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। लेकिन यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो तो मैं क्या करना चाहता हूँ, गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। यानी एक पशु के रूप में, गाय के रूप में मेरा जन्म हो और मैं उन्हीं गायों, नंद बाबा की जो गायें हैं जो श्री कृष्ण जी चराते थे जिनको, उन्हीं में के बीच में मैं भी चरना चाहता हूँ। पाहुन हो, यदि पत्थर हो, यदि मेरा जन्म एक छोटे से पत्थर के रूप में हो, वही गिरी तो उसी पर्वत का मैं एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो कियो हरि छत्र, भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के समान
अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। पुरंदर धारण अपनी छोटी उंगली पर गिरिधर पर्वत को धारण कर लिया था और गोकुल के जितने निवासी थे उनकी रक्षा की थी। यानी कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं तो उसी पहाड़ का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था और समस्त पशुओं की, पक्षियों की, ब्रिज में रहने वाले बच्चे बूढ़ों की रक्षा की थी। जो खग हो, यदि खग होता है पक्षी, यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो बसेरो करो, तो मैं वहीं पर बसना चाहता हूँ। कालिंदी कुल कदम की डारन, यमुना नदी के किनारे, कालिंदी होता है यमुना नदी के किनारे जो वृक्ष हैं कदम्ब के, उनकी डालों पर मैं विचरण करना चाहता हूँ। उनकी डालों पर अपना घोंसला बनाकर कदम्ब के पेड़ों पर, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर घोंसला बनाकर वहीं पर रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट में बताया गया है, या लकुटी आरु कमरिया, यह लाठी और कमर में बांधने वाला कपड़ा, कमरिया होता है कमर में बांधने वाला कपड़ा, पर राज तिहुपुर को तजी डालो, कि तीनों लोगों का राज मैं श्री कृष्ण की लाठी और कमरिए पर निछावर कर देना चाहता हूँ। यानी श्री कृष्ण की एक लाठी और कमरिए के लिए मैं तीनों लोगों के राज्य को ठोकर मार देना चाहता हूँ। तीनों लोगों के राज्य को मैं क्या कर देना चाहता हूँ? ठुकरा देना चाहता हूँ, एक ही ठोकर में ठुकरा देना चाहता हूँ। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां, शास्त्रों में लिखा गया है कि जिसको 8 सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति होती है वह मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाता है और सभी इन्हीं के पीछे अपना जीवन, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए सभी अपना जीवन गुजार देते हैं। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं 8 सिद्धि, 8 सिद्धियों के लिए 9 निधि और 9 निधियों के सुख को, नंद की गाय चराए बिचारो, नंद की गायों को चराने के लिए मैं इन निधियों को, इन खजानों को क्या कर देना चाहता हूँ? छोड़ देना चाहता हूँ। यानी मैं नंद बाबा की, श्री कृष्ण के साथ एक ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेकर नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को क्या करना चाहता हूँ? छोड़ देना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो, अब रसखान जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी इन आंखों से, अपने इन नेत्रों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज में जो पेड़ पौधे हैं, उपवन हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, उन्हीं को देखना चाहता हूँ। यानी कहने का अभिप्राय है मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से ब्रज क्षेत्र में जो वन है, तालाब हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उन्हीं को मैं देखना चाहता हूँ। कोटि के गलगोत, कोटि के होता है करोड़ों, एक गलगोत महल, ऊंचे ऊंचे महल, अटारी के धाम, महल। यहाँ पर बताया गया कि रसखान जी कहते हैं करोड़ों महलों को मैं तो करील के कुंजन ऊपर वारों की ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न कंटीली झाड़ियों के ऊपर लाखों करोड़ों ऊंचे ऊंचे महलों को मैं क्या कर देना चाहता हूँ? वार देना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ। किसके लिए? ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न कंटीली झाड़ियों के ऊपर मैं लाखों करोड़ों राजाओं महाराजाओं के जो महल हैं, जो धाम हैं, उनको छोड़ देना चाहता हूँ। यानी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को यहाँ पर प्रकट किया है। आगे बताया है, मोर पंख सिर ऊपर राखे। अभी यहाँ पर रसखान जी ने गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया है। गोपियां स्वांग धारण करती हैं। गोपियां क्या है? वो एक खेल खेलती हैं। क्या खेलती हैं? मोर पंख सिर ऊपर राखूं। गोपियां कहती हैं यदि मैं श्री कृष्ण बनूंगी, श्री कृष्ण का स्वांग धारण करूंगी, श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहरो, और गुंज फूलों के बने हुए, फूलों जो ब्रज क्षेत्र में खिले हुए जो फूल हैं, जो गुंज हैं, उनकी माला मैं अपने गले में पहनना चाहती हूँ। ओढ़ी पीतंबर, श्री कृष्ण जी पीला कपड़ा पहनते थे, ओढ़ते थे। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि ओढ़कर पीला कपड़ा, लकुटी और हाथ में लाठी लेकर
वन गोधन ग्वालिन संग फिरंगी, मैं ग्वाले का रूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ क्या है गली गली में घूमती रहूंगी। ग्वालिन संग फिरूंगी, ग्वालों के साथ क्या है वो श्री कृष्ण के साथ साथ घूमती फिरूंगी। भावतु वो ही मेरो रस खानी, सो मैं तो उसी रूप को धारण करूंगी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी रूप को धारण करूंगी श्री कृष्ण को, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने से हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं तो श्री कृष्ण के हर एक रूप को धारण करूंगी। श्री कृष्ण जी जैसा जीवन यापन करते हैं वैसा ही जीवन, वैसा ही रूप मैं भी धारण करूंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं करूंगी, एक बात यहाँ पर कहा है कि एक रूप धारण नहीं करूंगी। कौन सा रूप है? या मुरलीधर की धर धरी ने धराही ने स्वांगी, धरूंगी। यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ श्री कृष्ण जी के द्वारा धारण की गई मुरली को मैं धारण नहीं करूंगी, जिसको श्री कृष्ण जी अपने होठों से हमेशा लगाए रहते हैं और क्या करते हैं उसको बजाते हैं, तो उनके बजाने से सब मंत्र मुग्ध होकर पशु पक्षी बच्चे बूढ़े पेड़ पौधे पहाड़ नदियां सब खुशी से झूमने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई सम्मोहन तान है वो बांसुरी ने छेड़ दी है और सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है सिर्फ उस मुरली को, जो मायावी मुरली है, उसको मैं कदापि भी धारण नहीं करूंगी। आगे बताया है काननी दे अंगूरी रहिबो, जब भी मुरली धुनी बंद बजे ही। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण की मधुर धुन मधुर तान जब वो अपनी बांसुरी से छेड़ते हैं तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और गोपियां क्या कहती है, जब वही मंत्र मुग्ध तान मेरे कानों में पड़ेगी तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, कानिनी दे उंगली, अपने कानों में उंगली डाल लूंगी और श्री कृष्ण की जो बांसुरी की मधुर धुन है उसको नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन, वह तान एक मोहिनी के समान है, सबका मन मोह लेती है। रसखान अटा चढ़ी गोधन गेही तो गेही, और उसी मुरली की तान को सुनकर सभी गोपियां क्या है वो महलों के ऊपर, अपने मकानों के ऊपर लोक लाज को छोड़कर चढ़ जाती हैं। मधुर ध्वनि को सुनने के लिए क्या है वो ऊपर अपने अपने महलों में, ऊपर अपने अपने मकानों में आ जाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोकिन, अब चाहे ब्रिज में रहने वाले व्यक्ति कितना ही कुछ कहें, कितना ही रोकें, काल्ही को कितना समझाओ, चाहे कितना ही समझाएं, ब्रिज क्षेत्र में रहने वाले जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो हम गोपियों को कितना ही समझा ले, कितना ही कहें, लेकिन माई रीवा मुख की मुस्कानी समहाई न जेही न जेही न जेही। श्री कृष्ण के जो मधुर मुस्कुराहट है, मंद मंद जो मुस्कुराहट है, वो हमारे हृदय से बिल्कुल भी सही नहीं जाती, न सही न संभाली जाती, न संभाली जाती। यानी हम तो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के मधुर मुस्कुराहट के पीछे अपनी शुद्ध बुद्ध गवाकर चलना शुरू कर देते हैं और उनके जो होठों की मुस्कुराहट है वो हमसे संभाली नहीं जा रही है। तो यहाँ पर रसखान जी ने अपनी गहरी भक्ति भाव को, अपने गहरे प्रेम को, गोपियों के भी प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर प्रकट किया है। भाषा है वो ब्रिज है, ब्रिज भाषा का, ठेठ ब्रिज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। और अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर सवैये के रूप में जो 22 और 26 मात्राएं होती हैं उनका सर्वाधिक यहाँ पर प्रयोग किया है। यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के माधुर्य रूप का, रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। गोपियां स्वांग धारण करती हैं, अलग अलग प्रकार के रूप धारण करती हैं। कवि ने अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के शब्दों, अर्थों का, अलंकारों का प्रयोग किया है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रूपक है, उपमा है और अतिशोक्ति अलंकार का भी कहीं कहीं पर एक आध लाइन में यहाँ पर प्रयोग किया है। यानी गहरी भक्ति भाव को श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर प्रकट किया है। तो ये हमारी कविता थी रसखान द्वारा रचित सवैये है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम
अगले वाली जो कविता है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।